लौह तुला अष्टम पाठः। तो पाठ का जो सार है वह इस प्रकार से है। यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में लालच के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। कथा सार इस प्रकार से है। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक एक बनिए का पुत्र रहता था। वह धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश को जाने के लिए सोचने लगा। उसने अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की तराजू को एक सेठ के यहाँ धरोहर रख दिया। वह विदेश से आकर उस सेठ से अपनी धरोहर को वापस मांगने लगा तो वह सेठ कहने लगा कि भाई तुम्हारी तराजू को तो चूहा ने खा लिया है। यह सुनकर उसने सेठ को पाठ पढ़ाने की एक तरकीब सोची। वह नहाने का बहाना करके उस सेठ के पुत्र को अपने साथ ले गया और उस बच्चे को एक गुफा में छिपाकर वापस लौट आया। जब सेठ ने उससे अपने पुत्र के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बच्चे को तो बाज उठा ले गया है। यह सुनकर के परस्पर झगड़ते हुए दोनों न्यायालय में पहुंच गए। न्यायाधिकारी ने विवाद की सच्चाई को जानकर सेठ को वह लोहे की तराजू लौटाने का आदेश दिया और अपनी तराजू को पाकर उसने भी सेठ के बच्चे को वापस दे दिया। और हम आगे बढ़े इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कृष्णा क्लासेस। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी एक स्थान पर, अधिष्ठाने का अर्थ होता है स्थान पर, जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र, व्यापारी का पुत्र रहता था। सच, और वह विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत, और वह विभव अर्थात धन के क्षय हो जाने पर देशांतरम अन्य देश को गंतुम जाने की इच्छन अर्थात इच्छा से व्यचिंतयत सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुष अधमः। उसने सोचा, अन्वय हम पढ़ते हैं, यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र अर्थात जिस, देश अथवा स्थान पर, स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से, भोगा भुक्ताः भोगों को भुक्ताः अर्थात भोगों को भोगा जाता है, तस्मिन वहां पर, विभवहीनः यह वसेत विभवहीन होकर के, धनहीन होकर के, गरीब होकर के, यह वसेत जो बसता है, सह पुरुष अधमः वह पुरुष अधम है, नीच है। पाठ इस अंश में आए हुए शब्दार्थों को देखते हैं। अधिष्ठाने अर्थात स्थान पर, वणिक पुत्र व्यापारी का पुत्र, विभव अर्थात धन या संपत्ति, क्षयात नाश से, स्ववीर्यतः अपने पराक्रम के द्वारा, और अधमः का अर्थ होता है नीच। इस अंश में आए हुए इस अन्वय को हम फिर से पढ़ते हैं। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत स पुरुष अधमः। जिस देश अथवा स्थान पर स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, भोगा भुक्ताः भोगों को भोगा जाता है, जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाता है, तस्मिन् वहां पर, विभवहीनः यः वसेत गरीब होकर के, विभवहीन होकर के, धनहीन होकर के, यह वसेत जो बसता है, स पुरुष अधमः वह पुरुष अधम है, गिरा हुआ है, नीच है। तस्य च ग्रहे, तस्य अर्थात जीर्ण धन के, ग्रहे घर पर, लौह घटिता लोहे से गढ़ी हुई, लोहे से बनी हुई, पूर्व पुरुषो उपार्जिता, पूर्व पुरुष का अर्थ होता है पूर्वज, तो पूर्वजों के द्वारा उपार्जित अर्थात अर्जित की हुई, तुला आसीत तुला थी,
ताम अर्थात उस तुला को कस्यचित श्रेष्ठिनो ग्रहे किसी एक व्यापारी के घर पर निक्षेप भूताम कृत्वा, निक्षेप का अर्थ होता है धरोहर, तो धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः, देशांतरम अर्थात विदेश की यात्रा पर प्रस्थितः प्रस्थान किया। ततः वह सुचिरम कालम, सुचिरम कालम अर्थात अच्छे लंबे समय तक यथेच्छया, जितनी इच्छा थी उतना, देशांतरम भ्रांत्वा, अन्य देश की भ्रांत्वा अर्थात भ्रमण करके, यात्रा करके, पुनः फिर से स्वपुरम आगत्य, अपने पुर को आकर के, पुर अर्थात शहर को, अपने नगर को आकर के, तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस श्रेष्ठी से बोला। किस श्रेष्ठी से कहा? जिस श्रेष्ठी के पास, जिस व्यापारी के पास उसने अपनी तुला को धरोहर के रूप में रखा था। तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस श्रेष्ठी से बोला, भो श्रेष्ठिनः, अरे वो व्यापारी, दीयताम में सा निक्षेप तुला, दीयताम दो, में अर्थात मेरी, सा माने वह, निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी हुई तुला को। इस अंश में आए हुए मुख्य शब्द जिनका अर्थ हमें जरूर जानना चाहिए वो है घटिता, बनी हुई, पूर्व पुरुष, पूर्वज, उपार्जिता, कमाई गई या अर्जित की हुई, श्रेष्ठिनः, सेठ के, निक्षेप का अर्थ होता है धरोहर, प्रस्थितः, चल पड़ा या प्रस्थान किया, और भ्रांत्वा का अर्थ होता है भ्रमण करके। संधि विच्छेद जो खास ध्यान देने वाले हैं वो हैं स्वपुरम आगत्य, स्वपुरम आगत्य का संधि विच्छेद होगा स्वपुरम धन आगत्य। श्रेष्ठिनम उवाच, संधि विच्छेद होगा श्रेष्ठिनम और धन उवाच। एक प्रश्न भी है, लौह घटिता तुला कीदृशी आसीत, उत्तर होगा पूर्व पुरुषो उपार्जिता। स आह भोः नास्ति सा त्वदीया तुला मूसकैर भक्षिता इति। स माने उसने, आह अर्थात कहा, किसने कहा? उस श्रेष्ठी ने जिसके पास वह तुला निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में रखी गई थी। क्या कहा? भोः, अरे, नास्ति नहीं है, न अस्ति, सा माने वह, त्वदीया तुम्हारे द्वारा दी हुई तुला। क्यों क्यों नहीं है? मूसकैः भक्षिता इति, मूसकैः माने चूहों के द्वारा, भक्षिता का अर्थ होता है खा ली गई, इति इसलिए, ऐसे। भो, अरे, नास्ति सा त्वदीया तुला मूसकैर भक्षिता, न अस्ति नहीं है, सा माने वह, त्वदीया तुम्हारे द्वारा दी हुई तुला, क्योंकि मूसकैः भक्षिता, उसको तो मूसकों ने, चूहों ने खा लिया है, ऐसा उस व्यापारी ने कहा। तो जीर्णधन ने कहा, जीर्णधनः आह, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठिनः, अरे श्रेष्ठी, अरे ओ व्यापारी, नास्ति दोषः ते, दोषस्ते का संधि विच्छेद होगा दोषः ते, न अस्ति नहीं है, दोष, ते तुम्हारा, यदि मूसकैः भक्षिते इति, यदि उसको चूहों ने भक्षण कर लिया है तो तुम्हारा उसमें कोई भी दोष नहीं है। नास्ति दोषः ते, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यदि मूसकैः चूहों ने भक्षितः इति, इसको खा लिया है तो। ईदृगे वायम संसारः, ईदृगे एवायम संसारः, ईदृग मतलब इस तरह का, एव ही अयम यह संसारः संसार है। जीर्णधन ने कहा, ईदृक ऐसा ही, एव है, अयम यह संसारः, यह संसार ही ऐसा है, इसमें आपका
कोई दोष नहीं है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचित कुछ भी, अत्र माने यहाँ, शाश्वतम अर्थात स्थायी, अस्ति है कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर हमेशा के लिए चिरस्थायी नहीं है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परम लेकिन, अहम मैं, नद्याम नदी में, स्नानार्थम स्नान के लिए, गमिष्यामि जा रहा हूं। तत् वहां, त्वम अर्थात तुम, आत्मीयम अपने, अनेन शिशुम, अनेन शिशु इस शिशु, धनदेव नामानम जिसका नाम है धनदेव, उसको मया सह मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय, स्नान के उपकरणों को हस्तम हाथ में लेकर, प्रेषय भेज दो, प्रेषित करो। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी तुला को चूहे खा गए तो कोई बात नहीं, पर अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं तो नदी में स्नान के लिए जा रहा हूं। तत् वहां, त्वम तुम, आत्मीयम शिशुम अपने इस आत्मीय, अनेन शिशुम इस शिशु, धनदेव नामानम जिसका नाम है धनदेव, मया सह मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय, स्नान के उपकरणों को हस्तम हाथ में लेकर, प्रेषय भेज दो। इस अंश में आए हुए मुख्य शब्द जिनका अर्थ समझना है वो इस प्रकार हैं। त्वदीया तुम्हारी, ईदृक अर्थात ऐसा, शाश्वतम का अर्थ होता है स्थायी, मूसकैः चूहों के द्वारा, और आह का अर्थ होता है भोला। अब संधि विच्छेद देख लेते हैं। मूसकैः भक्षिताः, तो संधि विच्छेद होगा मूसकैः धन भक्षिता। दोषस्ते दोषः ते, ईदृगेवायम का संधि विच्छेद होगा ईदृक एव अयम। किंचिदत्र किम चित धन अत्र, शाश्वतम अस्ति शाश्वतम धन अस्ति, स्नानार्थम स्नान धन अर्थम, शिशुमनेनम शिशुमेनम संधि करने पर होगा शिशुम एनम। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह व्यापारी स्व माने अपने पुत्र से, उवाच बोला, वत्स बेटे, अयम यह, तव माने तुम्हारे, पितृव्यः तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए, यास्यति जा रहे हैं, तद तो, अनेन सार्धम गम्यताम, अनेन अर्थात इनके, सार्धम अर्थात साथ में, गम्यताम जाओ, इति ऐसा। अत असौ वणिक शिशु, फिर असौ वह, वणिक शिशु व्यापारी पुत्र, स्नानोपकरणम आदाय स्नान के उपकरणों को आदाय अर्थात लेकर, प्रहृष्ट मनाः प्रसन्न चित्त मन से, तेन अभ्यागतेन सह उन, अभ्यागतेन का अर्थ होता है अतिथि के, सह माने साथ में, प्रस्थितः प्रस्थान कर गया, चला गया। तथा अनुष्ठिते वहां पहुंचकर, सवणिक वह व्यापारी जिसका नाम जीर्णधन था, स्नात्वा स्नान करके, तम शिशुम उस शिशु को जिसका नाम धनदेव था, गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, गिरि अर्थात पर्वत की, गुहा में, प्रक्षिप्य रख करके, तद्वारम उसके द्वार को, वृहत शिलया आच्छाद्य, वृहत माने बहुत बड़ी, वृहत शिलया शिला से, आच्छाद्य ढक कर, सत्वरम तेजी से, गृहम आगतः घर आ गया। इस अंश में आए हुए कुछ शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पितृव्यो अयम
पितृव्य का अर्थ होता है चाचा, अयम माने ये। स्नानार्थम अर्थात स्नान के लिए। उवाच का अर्थ होता है बोला। यास्यति का अर्थ होता है जा रहे हैं। सार्धम साथ में। उपकरण साधन। आदाय लेकर। अभ्यागतेन अतिथि। प्रस्थितः चल दिया। स्नात्वा नहा करके। गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में। प्रक्षिप्य रख कर। बृहच्छिलया बृहच्छिलया विशाल शिला से। आच्छाद्य ढक करके। सत्वरम शीघ्रम। संधि विच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो है पितृव्यो अयम, पितृव्यः अयम, स्नानार्थम, स्नान अर्थम, अथासौ, अथ असौ, स्नानोपकरणम आदाय, स्नान धन उपकरण धन आदाय, तथा अनुष्ठिते, तथा धन अनुष्ठिते, तद्द्वारम, तत् धन द्वारम, बृहच्छिलया आच्छाद्य, गृहम् आगतः। पृष्टश्च तेन वणिजाः। पृष्टश्च अर्थात पृष्ठः च, तो पृष्ठः का अर्थ होता है पूछा। तेन वणिजा उस व्यापारी ने, उस वणिज ने उससे पूछा। भोः अरे, अभ्यागत अतिथि, कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशु, कुत्र माने कहाँ है, में शिशु मेरा शिशु मेरा बच्चा, त्वया सह नदीम गतः, जो त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ में, नदीम गतः नदी तक गया था, इति ऐसा उसने पूछा। स आह जीर्णधन ने कहा, नदी तटात, नदी के तट पर, सह उसको, श्येनेन हृतः, श्येन का अर्थ होता है बाज, तो सह उसको, श्येनेन हृतः उसको बाज ने, हृतः का अर्थ है अपहरण, तो उसको बाज उड़ा ले गया, उसका बाज ने अपहरण कर लिया, इति ऐसा। श्रेष्ठस्याह तो श्रेष्ठी धन आह, श्रेष्ठी ने कहा, मिथ्यावादन झूठ बोलने वाले, किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम माने क्या, क्वचित कोई, श्येन अर्थात बाज, बालम हर्तुम बच्चे का अपहरण करने में, शक्नोति शक्य है, कोई ऐसा भी सुना है किसी ने कि कभी कोई बाज बच्चे का अपहरण करके ले गया हो। तत्समर्पय मे सुतम, तत् माने तुम, समर्पित करो, मे सुतम मेरे, सुत अर्थात बेटे को, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, उसने कहा या तो मेरा बेटा वापस करो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, मैं राजकुल में राजा के यहाँ निवेदन करूंगा, पुकार लगाऊंगा। शब्दार्थ पृष्ठः पूछा, कुत्र माने कहाँ है, श्येनेन बाज ने, क्वचित कहीं, हृतः ले जाया गया, मिथ्यावादन झूठ बोलने वाला, समर्पया लौटा दो, अन्यथा नहीं तो। संधि विच्छेद इस प्रकार से हैं, पृष्ठः च, शिशुर्य त्वया शिशुः, धन यः धन त्वया, श्रेष्ठयाः श्रेष्ठी धन आह। स आह उसने कहा, भोः सत्यवादन अरे सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, यथा श्येनो बालम न नयति, जिस प्रकार से श्येन अर्थात बाज, बालम न नयति बच्चों को नहीं ले जाता, तथा वैसे ही मूसकाः चूहे, अपि भी, लोह घटिताम लोहे से बनी हुई, तुलाम तुला को, न भक्षयन्ति नहीं खाते, तत् अर्पय मे तुलाम, तत् तो अर्पय
अर्पित करो, वापस करो, मे तुलाम, मेरी तुला को, यदि दार्केण प्रयोजनम, यदि दार्केण, यदि बच्चे से प्रयोजन है, यदि अपने बच्चे को वापस चाहते हो तो अर्पया मे तुलाम, मेरी तुला को वापस करो। ऐसा। एवं विवद मानव, तो इस प्रकार से विवाद करते हुए तौ वे द्वावपि, दोनों भी राजकुलम गतौ, राजकुल को गए। तत्र वहां श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच, तारस्वरेण माने ऊंचे स्वर में, प्रोवाच बोला, हो अरे अब्रह्मण्यम, अब्रह्मण्यम, अब्रह्मण्यम माने घोर अन्याय, मम शिशु, मेरे बेटे का, अनेन चौरेणा अपहृतः, इस चोर ने अपहृतः अपहरण कर लिया, इति ऐसा उसने कहा। मम शिशु, मेरे शिशु को, अनेन इस चौरेणा अपहृतः, इस चोर ने अपहरण कर लिया है। इस अंश में आए हुए शब्द सत्यवादन, सत्य बोलने वाला, शेन अर्थात बाज, दारकेण बच्चे से, विवद मानव विवाद करते हुए, तारस्वरेण, तारस्वरेण अर्थात जोर से, और अब्रह्मण्यम अर्थात घोर अन्याय है, अपहृतः चुरा लिया। संधि विच्छेद द्वावपि, द्वौ धन अपि, प्रोवाच प्र धन उवाच, चौरेण अपहृतः, चौरेण धन अपहृतः। अथ धर्माधिकारिणः तम उचुः, वहां धर्माधिकारियों ने तम उससे, उचुः बोला, कहा, हो अरे समर्पयताम, समर्पित कर दो, वापस कर दो, श्रेष्ठी सुतः, श्रेष्ठी के पुत्र को। स आह, स अर्थात जीर्णधन ने आह बोला, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो मे नदी तटाच्छेनेन अपहृतः शिशु, पश्यतो मे मैंने देखा, नदी तटात नदी के तट पर, शेनेन, शेनेन अर्थात बाज ने, अपहृतः अपहरण किया, शिशु का, बच्चे का, इति। तत्श्रुत्वा ते प्रोचुः, तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर के, ते प्रोचुः उन्होंने बोला, क्या बोला, हो न सत्यम अभिहितम भवता, न सत्यम अभिहितम भवता, सच नहीं, अभिहितम अर्थात कहा गया है, भवता तुम्हारे द्वारा सच नहीं बोला गया है, तुमने सच नहीं कहा है। किम श्येनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या शेन भी, बाज भी, शिशुम अर्थात बच्चे का, हर्तुम अपहरण करने में, समर्थ भवति समर्थ होते हैं, क्या बाज भी शिशु का अपहरण करने में सक्षम है? ये तो तुमने सच नहीं कहा है। इस अंश में आए हुए शब्दार्थ धर्माधिकारिणः अर्थात न्यायाधिकारियों, पश्यतो में मेरे देखते देखते, मेरे देखते हुए, अभिहितम कहा गया। संधि विच्छेद धर्माधिकारिणस्तमुचुः, संधि विच्छेद करने पर होगा धर्म अधिकारिणः तम उचुः, नदी तटाच्छेनेन, नदी तटात धन श्येनेन, तत्श्रुत्वा, तत् धन श्रुत्वा, प्रोचु प्र धन उचु। स आह, जीर्णधन बोला, भोहो श्रूयताम मद्वचः, अरे अरे मेरी भी तो बात सुनो, मद्वचः मेरे वचन को सुनिए। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत् हरेच्छ्येनो बालकम नात्र संशयः। अन्वय इस प्रकार से होगा, राजन यत्र लौह सहस्त्रस्य तुलाम
मूषकाः खादन्ति तत्र श्येनः बालकं हरेत् अत्र संशयः नः। राजन, राजा, यत्र जहां पर लौह सहस्त्रस्य लोहे से बनी हुई तुला को मूषकाः खादन्ति चूहे खा जाते हैं, तत्र वहां श्येनः बाज भी बालकम हरेत बालक का हरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। अत्र संशय न, अत्र इस बात में कोई भी संशय या संदेह नहीं है। राजन, राजा, यत्र जहां पर लौह सहस्त्रस्य लोहे की बनी हुई तुला को मूषकाः खादन्ति चूहे खा जाते हैं, तत्र वहां श्येनः बाज भी बालक का अपहरण कर ले, बालकम हरेत अत्र संशयः नः, इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। हरेत श्येनो, इसमें संधि विच्छेद होगा, हरेत धन श्येनो, नात्र न अत्र। ते प्रोचुः, ते अर्थात वो धर्माधिकारी न्यायाधिकारी, प्रोचुः बोले, कथम एतत्, ऐसा कैसे? भाई जो तुम कह रहे हो वो क्या बात है? उनको पूरी बात मालूम नहीं थी, तो उन्होंने कहा कथम एतत्, ऐसा कैसे है? ततः वहां सश्रेष्ठी उस व्यापारी जीर्णधन ने सभ्यानाम अग्रे, सभ्यानाम सभा के अग्रे, सभा के सामने, आदितः शुरू से, प्रारंभ से, सर्वम वृतांतम, सर्वम माने सारे, वृतांतम सारी घटना को, निवेदयामास निवेदित किया, उसने पूरी बात अपनी वहां पर बताई। ततः ते विहस्य, ततः माने फिर, ते माने उन्होंने, विहस्य हंस करके, द्वावपि उन दोनों को, द्वावपि तो, द्वावपि तौ उन दोनों को, परस्परम संबोध्य आपस में संबोधित करके, तुला शिशु प्रदानेन, जिसकी तुला थी उसको तुला, और जिसका शिशु था उसको शिशु, प्रदानेन प्रदान करके, संतोषितौ, संतोषितौ संतोष प्रदान किया। अब यहाँ पर जो इसमें कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। सभ्यानाम सभासदों के, अग्रे सामने, आदितः अर्थात शुरू से, आदितः शुरू से, सर्वम सारे, वृतांतम घटनाक्रम को, निवेदयामास निवेदित किया, और संबोध्य समझा बुझा करके, संतोषितौ दोनों को संतोष दिलाया। संधि विच्छेद जो देखने योग्य है वो है कथम एतत्, कथम धन एतत्, ततस्तेर विहस्य, ततः तैः विहस्य, विहस्य का अर्थ होता है हंस करके। तो यहाँ इस दृश्य में हम देख रहे हैं कि राजा के समक्ष जीर्णधन और वणिक दोनों पेश हुए हैं और सारा वृत्तांत, सारा घटनाक्रम चल रहा है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में आसानी हुई होगी, और अगर ऐसा है तो यह हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। नमस्ते, नमः ते। My soul recognizes your soul. I honor the light, love, beauty, truth, and kindness within you, because it is also within me. In sharing these things, there is no distance and no difference between us. We are the same. We are one. I bow to the God within you. Namaste. Namo Namaha.